क्या आपने वो खबरें सुनी हैं जो कहती हैं कि 2025 मानवता के लिए आखिरी साल हो सकता है? सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि हमारी धरती पर सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, क्या होगा? क्या ये महज डराने वाली कहानियां हैं या वाकई दुनिया के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? कुछ इसे धार्मिक ग्रंथों की भविष्यवाणियों से जोड़ते हैं, कुछ वैज्ञानिक आंकड़ों से। बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग, लगातार हो रहे प्राकृतिक आपदाएं और ऊपर से तकनीक का बेकाबू विकास, क्या ये संकेत हैं कि हमारी सभ्यता खत्म होने वाली है? लेकिन रुकिए, क्या ये सब सच है या सिर्फ अटकलें? इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि 2025 को लेकर फैली इन बातों में कितना दम है। रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच जानने के बाद आपकी सोच बदल सकती है। 2025 को लेकर ये अफवाहें और डर आखिर शुरू कहां से हुए? क्यों इस साल को दुनिया का आखिरी साल कहा जा रहा है? इस डर की शुरुआत कई अलग अलग स्रोतों से हुई है। पहला, धार्मिक भविष्यवाणियां। बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी का जिक्र मिलता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 2025 इन भविष्यवाणियों से मेल खाता है। दूसरा, पर्यावरणीय संकट। जलवायु परिवर्तन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि 2025 तक धरती का संतुलन बिगड़ सकता है। लगातार बढ़ते तापमान, बर्फ के पिघलते ग्लेशियर और बढ़ते समुद्री जलस्तर ने डर पैदा कर दिया है। तीसरा, तकनीकी और वैज्ञानिक खतरों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेजी से हो रही तरक्की पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों को डर है कि 2025 तक AI इतनी एडवांस हो जाएगी कि इंसानों पर हावी हो सकती है। और चौथा, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता। दुनिया भर में बढ़ते राजनीतिक तनाव, युद्ध और आर्थिक संकट ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये संकेत हैं किसी बड़े अंत के। धरती के विनाश के सबसे ठोस संकेत हमारे पर्यावरण से जुड़े हैं। वैज्ञानिक आंकड़ों पर नजर डालें तो ये डर वाजिब लग सकता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर उत्सर्जन ऐसे ही जारी रहा तो 2025 तक कई क्षेत्र रहने लायक नहीं बचेंगे। बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी घटनाएं हर साल बढ़ रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि 2025 तक इनकी तीव्रता और आवृत्ति और बढ़ेगी। अंटार्कटिका और आर्कटिक में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। समुद्र का स्तर हर साल औसतन 3.3 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जिससे तटीय शहर खतरे में हैं। क्या 2025 वाकई वो साल होगा जब हमारी धरती का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा? सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक और तकनीकी हालात भी इस डर को बढ़ाते हैं। राजनीतिक तनाव और युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों से दुनिया में स्थिरता की कमी हो रही है। परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर एक बड़ी जंग हुई तो मानवता के अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा। एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि AI का अनियंत्रित विकास इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। 2025 तक AI इतना एडवांस हो सकता है कि वह खुद निर्णय लेने लगे, जो विनाशकारी हो सकता है। आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी। दुनिया में कई जगह पानी, खाना और ऊर्जा की कमी महसूस की जा रही है। बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन 2025 को एक संकटपूर्ण साल बना सकते हैं। क्या ये सभी खतरे मिलकर 2025 को मानवता के लिए सबसे खतरनाक साल बना सकते हैं? वैज्ञानिकों की क्या राय है? क्या 2025 वाकई इतना खतरनाक साबित होगा? खाद्य और जल संकट। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 1.8 अरब लोग पानी की भारी कमी का सामना करेंगे। खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है, जिससे भूख और कुपोषण बढ़ सकता है। ओवर पॉपुलेशन का असर। 2025 तक दुनिया की आबादी 8.5 अरब तक पहुंच सकती है। इस बढ़ती आबादी का दबाव हमारी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार पर पड़ेगा। वैज्ञानिक समाधान। कई वैज्ञानिक इस डर को खारिज करते हैं। नए शोध और तकनीकी विकास के जरिए इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में दिए गए संकेत अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं, जिनका उद्देश्य मनुष्य को नैतिकता, दया और सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाना होता है। उदाहरण के लिए, भारतीय पौराणिक कथाओं में कलयुग को एक ऐसा समय माना गया है जब मानवता नैतिक पतन के चरम पर होती है, लेकिन यह एक स्पष्ट समय सीमा देने के बजाय मानव स्वभाव और समाज की दशा पर टिप्पणी करता है।
इसी तरह बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी अंतिम समय के बारे में बातें कही गई हैं, लेकिन इनका तात्पर्य आंतरिक सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता से अधिक होता है। वैज्ञानिक चेतावनियों पर गौर करें तो 2025 का उल्लेख जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के संदर्भ में किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न जलवायु विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि हमने अपनी जीवन शैली में सुधार नहीं किया और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया तो आने वाले दशक हमारे लिए विनाशकारी हो सकते हैं। हालांकि यह अंत का संकेत नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण और कार्यों को बदलने का अवसर है। इस स्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। मानवता ने हमेशा संकटों का सामना करते हुए विकास किया है, चाहे वह औद्योगिक क्रांति हो या चिकित्सा क्षेत्र में उन्नति। हर चुनौती ने हमें मजबूत बनाया है। 2025 को अंत मानने के बजाय इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। यह वह समय हो सकता है जब हम अपने पर्यावरण, समाज और व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास करें। आज के दौर में सोशल मीडिया अफवाहें फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। यूट्यूब, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर 2025 को लेकर कई भ्रामक वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर जानकारी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कई लोग इस डर का इस्तेमाल व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे कंटेंट से लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। सोशल मीडिया पर हर जानकारी पर यकीन करने से पहले हमें फैक्ट्स की जांच करनी चाहिए। तो सवाल ये है, क्या 2025 वाकई दुनिया का आखिरी साल होगा? वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया खत्म होने की बजाय हमें इन समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन, एआई नियंत्रण और वैश्विक शांति पर काम हो रहा है। पेरिस जलवायु समझौता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 2025 तक असर दिखाना शुरू करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाधान के लिए किया जा सकता है, डरना समाधान नहीं है। अगर हम जागरूक और सतर्क होकर इन मुद्दों पर ध्यान दें तो 2025 दुनिया का आखिरी साल नहीं, बल्कि समस्याओं से उबरने का एक अहम मोड़ बन सकता है। आप क्या कर सकते हैं? जागरूक रहें और सही जानकारी हासिल करें। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक बातों पर विश्वास करने से पहले तथ्यों की जांच करें। पर्यावरण बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे पानी और बिजली की बचत, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और पेड़ लगाना। सरकार और संस्थाओं को समझाएं कि वे जलवायु परिवर्तन, एआई नियंत्रण और शांति प्रयासों को प्राथमिकता दें। आखिर में यह सवाल उठता है कि क्या हमें डर में जीना चाहिए या इन समस्याओं को हल करने के लिए अपने सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए? मानव इतिहास गवाह है कि जब जब हम पर बड़े संकट आए, तब तब हमने अपने साहस और तकनीकी ज्ञान से उन पर काबू पाया। 2025 कोई अंत नहीं है, यह शुरुआत हो सकती है अगर हम सही रास्ता अपनाएं। अंत में आपसे एक सवाल, आप 2025 को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई आखिरी साल हो सकता है या ये सारी बातें महज अफवाह हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी सच्चाई जान सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और सही कदम उठाइए। धन्यवाद।